नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं एम राठौर और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गुना के भुल्लनपुरा चौराहे की समस्या के निराकरण की एक और कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ सड़क के आर पार गुजरने वाले ड्रेनेज की पाइपलाइन पर सीमेंट कंक्रीट का 4 इंच मोटा स्लैब डाला गया था। इसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि जैसे इस पर से ट्रैफिक निकलना शुरू हुआ वैसे इसमें दरार आ गई। ये पूरी तरह टूट कर धंस ना जाए इसके लिए उस जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। चौराहे पर इस जगह हमेशा गड्ढा बना रहता है। इसे कई बार कई तरह से सुधारा गया लेकिन हर बार स्थिति जस की तस रहती है। वजह यही रहती है कि निराकरण के लिए किए गए काम की क्वालिटी बहुत खराब रहती है। सड़क के इस हिस्से को 2 भागों में बांटकर सुधारा जा रहा था। पीडब्ल्यूडी के तहत काम कर रहे ठेकेदार ने अभी आधे हिस्से में ही काम किया था। वो ही नाकाम साबित हुआ तो ठेकेदार ने भी अपना तामझाम लेकर वहां से गायब हो गया। हमीदिया अस्पताल में बिजली जाने से हुई मौतों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने भी नाराजगी जताई है। उमा भारती ने इस घटना को गंभीर बताते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि उमा भारती इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और प्रदेश सरकार से इस मामले के सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। राजधानी के 9 केंद्रों पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा और छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। आपको बता दें, भोपाल के 2240 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। कोरोना के बीच परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन रूम की भी व्यवस्था की गई थी। राजधानी में आज कोहरा छाया हुआ था, साथ ही सुबह से बूंदाबांदी भी हुई। ऐसे में छात्र परीक्षा हॉल के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े रहे। स्कूल की अव्यवस्था के चलते छात्र बारिश में भीगे भी, जिससे उनके अभिभावकों ने बेहद नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि छात्रों को परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले का दिया गया था। एक केंद्र पर लगभग 300 छात्रों ने परीक्षा दी है। परीक्षा का पहला चरण आज आयोजित किया गया है। इन परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अगले चरण की परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टरों ने बेहद अनोखे तरीके से एक बच्ची का ऑपरेशन किया है। हैरानी की बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान 9 साल की बच्ची पियानो बजाती रही और डॉक्टरों ने उसे बेहोश किए बिना ऑपरेशन किया। दरअसल बच्ची को ट्यूमर की समस्या थी, जिसके चलते उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। समस्या बढ़ने पर डॉक्टरों ने बच्ची के ट्यूमर का ऑपरेशन भी किया। आपको बता दें कि ग्वालियर के BIMR अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिषेक चौहान ने बताया, सौम्या के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नई पद्धति अवेक क्रेनियोटोमी, जिसे कपाल छेदन भी कहा जाता है, से किया गया है। ऐसे में ऑपरेशन के दौरान मरीज के पूरे शरीर को शून्य करने की बजाय सिर्फ ऑपरेशन वाले हिस्से को शून्य किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। आपको बता दें, बानमोर निवासी 9 साल की सौम्या ने भी ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान साहस दिखाया। ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही सौम्या सर्जरी के दौरान पियानो बजाती रही और डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन कर दिया। कमाल की बात यह है कि उसे थोड़ा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ड्रग माफियाओं को लेकर शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में भी जिला प्रशासन और निगम आए दिन अवैध निर्माण को हटा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को भी तलैया थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई जारी रही। तलैया थाना क्षेत्र के 8000 का इनामी ड्रग माफिया हुकुमचंद कुचम्बदिया का 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 4 मंजिला अवैध मकान की तोड़ने की कार्रवाई की गई है। ड्रग माफिया के चारों बेटे ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। सभी फरार बेटों पर पुलिस ने पहले से इनाम रखा हुआ है। जिला प्रशासन और निगम अमले की संयुक्त कार्रवाई से अवैध निर्माण तोड़ा गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इतवारा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। इस माफिया के खिलाफ पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। अमले में SDM जमील खान, एडिशनल SP राम स्नेही मिश्रा सहित भारी संख्या में पुलिस और निगम बल मौजूद रहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली MP बोर्ड 2021 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है।
आपको बता दें आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर नियत की गई है। इसका शुल्क 900 रुपए रहेगा। निर्धारित तिथि के बाद अगर परीक्षा के आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो विलंब शुल्क 2900 रुपए और 31 जनवरी 2021 तक परीक्षा के आवेदन पत्र भरने पर विलंब शुल्क 5900 रुपए रहेगा। वहीं मंडल की परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के 1 माह पूर्व अगर आवेदन पत्र भरते हैं तो उसमें शुल्क 10,000 रुपए रहेगा। अब कृषि बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी द्वारा किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होगी। बता दें कि राजधानी भोपाल के भेद दशहरा मैदान में 15 दिसंबर को किसान जागरूक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन से पहले राज्य कृषि मंत्री कमल पटेल ने सम्मेलन स्थल का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया कि बिल से देश के करोड़ों किसान करोड़पति बनेंगे। अब किसान खेती भी करेंगे और अपना व्यवसाय भी। कुछ मुट्ठी भर लोग केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में होने वाले आयोजन में भोपाल और नर्मदापुर संभाग के किसान शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा किसानों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी के नेतृत्व में भोपाल में 15 तारीख को 12 बजे किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसमें भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के हर पोलिंग बूथ से किसान आएंगे। और मोदी जी ने जो 3 किसान सुधार बिल लाए हैं, ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसानों के हित में हैं, किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, किसानों को MSP नहीं MRP दिलाने वाले हैं। और इसलिए इनके बारे में किसानों को हम बताएंगे और किसान उसका समर्थन करेंगे, ताकि कुछ चुटकी भर लोग जो देश विरोधी हैं। ग्वालियर में प्लाज्मा चढ़वाने के बाद जान गंवाने वाले कोरोना संक्रमित व्यापारी मनोज गुप्ता निवासी दतिया को घटिया प्लाज्मा चढ़ाया गया था। इसका खुलासा प्लाज्मा की जांच और मृतक के शॉर्ट PM रिपोर्ट से हुआ है। उनकी मौत के 3 दिन बाद शनिवार को पड़ाव थाना पुलिस ने प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अजय शंकर त्यागी सहित 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोरोना संक्रमित दतिया के इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी मनोज गुप्ता की मौत के बाद प्लाज्मा के नाम पर की जा रही लूट का खुलासा होने के साथ ही इलाज में बरती गई लापरवाही भी उजागर हो गई है। प्लाज्मा बेचने वाले इस गिरोह में 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन बाकी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत व्यापारी के खून में संक्रमण मिला है। ये संक्रमण प्लाज्मा चढ़ाने के बाद फैला। इसी गिरोह ने कोरोना संक्रमित व्यापारी के परिजनों को JAH की फर्जी रसीद थमाकर 18,000 रुपए में प्लाज्मा बेचा था। इसे चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई थी। संक्रमित मरीजों के परिजनों से गिरोह ने यह कहकर पैसा वसूला था कि प्लाज्मा JAH से दिलवा रहे हैं। वे JAH की फर्जी रसीद भी देते थे। 3 दलालों पर गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को भी उम्मीद है कि जल्द ही बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। जो चढ़ाया गया था और एक व्यक्ति की दौरान इलाज मौत हो गई थी, उस पर मर्ग कायम किया गया था और मर्ग की जांच के बाद इसमें थाना पड़ाव में अपराध कायम किया है। धारा 304, 420, 467, 68 भारतीय दंड विधान के तहत। और इसमें 3 लोग अभी आरोपी बने हैं और जो अंतिम कड़ी है उससे अभी हमारी पूछताछ चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज पूछताछ के बाद फाइनल वो किस तरह से ये पर्ची बनाता था, किस तरह से प्लाज्मा लाता था, इसका खुलासा हम कर पाएंगे। ग्वालियर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की 3 तेल फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने जिंदल ऑयल इंडस्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में आधा और 1 लीटर बोतल के कार्टूनों की जांच की गई। इन कार्टूनों में रखी बोतलों पर निर्माण तारीख को मिटा दिया था और बेच नंबर काले रंग से पोत दिया गया था। इस गड़बड़ी के चलते कार्टून वाले परिसर को सील कर दिया गया है। साथ ही इस फैक्ट्री सहित अन्य 2 फैक्ट्रियों से जांच के लिए नमूने लिए गए हैं।
दरअसल शहर में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है। शहर की तेल फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग ने अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें तेल फैक्ट्रियों पर छापा मारने पहुंची। मुरैना रोड स्थित परमसुख एडाइबल फूड्स पर छापा मारा। यहाँ पर स्मार्ट वाइफ नाम से सरसों के तेल की पैकिंग की जा रही थी। इस फैक्ट्री से सरसों के तेल के नमूने लिए इन नमूनों को जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा जा रहा है। एक्चुअली कुछ समय से इनपुट मिल रहा है कि ग्वालियर में तेल की फैक्ट्रियों में मिलावट की घटना सामने आ रही है, सूचनाएं मिलती जा रही हैं। अभी पिछले दिनों एक खाद्य तेल के नाम पे जो खाद्य तेल को बेचने वाली एक फर्म को सील किया गया था, उसके बाद से शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितनी भी तेल की जो है सबकी जाँच की जाए और पूर्व में भी इनकी जाँच की गई है कि दोबारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जाए, दोबारा जाँच की जाए। तो इसी क्रम में कल अपना स्मार्ट वाइफ के शोरूम में फैक्ट्री में भी कार्रवाई की गई, जांच की गई, सैंपल लिए गए। इसके अलावा एक जलालपुरा से थोड़ा आगे एक फैक्ट्री पे सरसों के तेल की फैक्ट्री पे कार्रवाई जांच के लिए टीम को मैंने भेजा था। मैं स्वयं टीम के साथ गया हुआ था। वहाँ पे ये देख पाया कि कुछ सरसों के तेल की बोतलों को एक बैच नंबर और मैन्युफैक्चर डेट मिटाई गई हैं। तो उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उनको सील करा के उस परिसर को सील किया गया। राजगढ़ जिले के कलेक्टर एवं भोपाल से कमिश्नर नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नहाली गौशाला में संभागीय एवं जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम जनपद, सीओ नरसिंहगढ़ और जिले के आला अधिकारी के साथ पहुंचे और यहां उन्होंने ग्राम नहाली की समस्याओं के बारे में सुनवाई भी की। इसके साथ ही गौशाला के विस्तार की जानकारी दी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश कुमार राजपूत द्वारा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। ग्राम नहाली की हाई स्कूल बिल्डिंग के बारे में भी अवगत कराया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ग्राम नहाली में 2 घंटे रुके और ग्रामीण जनों की समस्याएं भी सुनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर नक्सल साजिश की वजह से सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। रविवार की सुबह जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट और 2 जवान आ गए। घायल जवानों को रायपुर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये घटना सुकमा के किश्तराम थाना इलाके के पलोडी कैंप के पास हुई है। यहाँ जवान सर्चिंग पर थे, तभी नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईईडी मिला। इसे निकालते वक्त अचानक इसमें जोरदार धमाका हो गया। जो जवान इस बम को डिफ्यूज करने का काम कर रहे थे वो सीधे इसकी चपेट में आ गए। सीआरपीएफ की 208 कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार और उनके 2 सहयोगी जवान इस ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हुए हैं। फिलहाल इस इलाके की सर्चिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।